Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लार्ज फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 3. लार्ज फंक्शन, इसके सिंटेक्स के अंदर हमारे पास दो आर्गूमेंट्स हैं. द फर्स्ट इज एरे एंड द सेकेंड इज kth वैल्यू. kth वैल्यू मीन्स हम ये जानना चाहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ये हमें kth लार्जेस्ट वैल्यू के नाम से मिलती है. इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है. एक तरफ मेरे पास कार के मॉडल्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ सेल्स को टेकअप करूँगा. इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है हाउ टू सम द फर्स्ट 5 लार्जेस्ट वैल्यू. जो 5 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हैं उनका सम करो. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन को टेकअप कर रहा हूँ. 77, 88, 67, 70, 50, 87, 90, 23, 40, 10, 29 and the last one is 100. ये मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर फिगर्स को ले लिया. इस जगह के ऊपर मैं पोजीशंस दे रहा हूं. मुझे फर्स्ट 5 पोजीशंस को निकालना है और उसके बाद मुझे इनका टोटल लेना है. मुझे इस जगह के ऊपर फर्स्ट 5 लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए. मैं इसके लिए लार्ज फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. लार्ज एरे के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया, क्योंकि जब मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा इन वैल्यूज़ की रेफरेंस चेंज हो जाएगी. मैं चाहता हूं कि इन वैल्यूज़ की रेफरेंस चेंज ना हो. इसके लिए मैं F4 प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं. कॉमा, आई गिव द पोजीशन kth वैल्यू दैट इज E6. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. द फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इज 100. ये हमारे पास 100 है. मैं इनको कलर कर देता हूँ. द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 90. द थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इज 88. द फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू इज 87. एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू इज 77. मैंने ये 5 लार्जेस्ट वैल्यू को कलर दे दिया. नाउ आई वांट टू नो द टोटल. टोटल के लिए मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. सम, मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी F6 टू F10. जुलाई के महीने के अंदर 5 जो सबसे ज़्यादा कारें बिकी उनका टोटल 442 आया. हमने लार्ज फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया है. यहाँ पर सम को लेने के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया. बट ये तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमने सम को निकालने के लिए अलग फंक्शन यूज़ किया और लार्ज 5 वैल्यूज़ को लेने के लिए अलग फंक्शन यूज़ किया. कैन वी कंबाइन दीज 2 फंक्शंस? आंसर इज यस. आइएगा देखते हैं कि हम क्या करते हैं. इक्वल्स टू सम. सम के अंदर मैं लार्ज फंक्शन दे रहा हूँ और लार्ज फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गूमेंट दैट इज एरे. मैंने ये एरे दे दिया. क्योंकि मुझे कहीं ड्रैग डाउन नहीं करना तो मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट ना करूँ. इसके बाद मुझे kth फैक्टर देना है और kth फैक्टर मुझे यहाँ पर दिए गए हैं. पेरेंथेसिस क्लोज, आई क्लोज द सेकेंड पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 442. स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू बिल्कुल जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी ये बिल्कुल उसके सेम है.
इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। इसी चीज़ को हम एक डिफरेंट ढंग से भी लिख सकते हैं। मैं आपके सामने इसी फंक्शन को एक बारी दोबारा टेकअप कर रहा हूँ इन ए डिफरेंट वे। सम के अंदर हमने लार्ज फंक्शन दे दिया। लार्ज के अंदर हमारे पास ये एरे है। आई नीड नॉट पुट इट इनटू एब्सोल्यूट फॉर्म। इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यूज़ को दे रहा हूँ। जो हमारी kth वैल्यूज़ हैं मैं वो चीज़ यहाँ पर दे रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, द फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। आई गॉट द सेम वैल्यू। स्टूडेंट, इस फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा फंक्शन अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।